दोस्तों राम राम नमस्कार। सोनीपत में चुनावी माहौल एक बार फिर से गर्म है और लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं हर एक वार्ड से जनता के बीच में जाकर, और लगातार आपको बता रहे हैं कि कौन सा पुराना चेहरा आपकी बार चुनावी मैदान में और कौन सा नया चेहरा जो है आपके बीच आने वाला है और कुछ मुद्दों को लेकर जो है आने वाला। तो आज हमारी टीम पहुंची है वार्ड नंबर 21 में। कुछ चेंजिंग हुई दोस्तों, वार्डों में थोड़ा फेरबदल जरूर हुआ है। तो अजय भटाना जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वार्ड नंबर 21 से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और बीजेपी पार्टी से टिकट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सभी दर्शकों का, नववर्ष की सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर, जो जनता है वो जानना चाहती है अजय भटाना जी कौन है और क्वालिफिकेशन क्या है, राजनीतिक बैकग्राउंड है अजय भटाना जी का क्या जो है अब तक रहा है। जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है और जनता हमें बहुत अच्छे से जानती है। अगर मेरी बात करें तो मैं संघ से द्वितीय वर्ष शिक्षित हूँ। भारतीय जनता पार्टी में पिछले 15-16 साल से मैं लगातार काम कर रहा हूँ कार्यकर्ता के तौर पे। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का मैं प्रदेश का पदाधिकारी रहा हूँ और तीसरी बार मैं भाजपा के जो है किसान मोर्चा में प्रदेश पदाधिकारी के तौर पे काम कर रहा हूँ। एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लगातार लगे हुए हैं। लगातार जनता के बीच में रहने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता करता है और हम भी जनता के बीच में रहने का काम करते हैं। तो अजय भटाना जी ने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? लगातार 10-15 सालों से बीजेपी पार्टी में है आप, कभी मन नहीं आया कि किसी और पार्टी में जो है ट्राई किया जाए? बीजेपी में ऐसा क्या खास है? भारतीय जनता पार्टी देश और धर्म की बात करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के एक विजन के साथ चलती है, एक विचार की पार्टी है। किसी व्यक्ति विशेष का केवल इसमें अगर मैं कहूं कि मैं अकेला अजय भटाना हूं या नरेंद्र मोदी जी अकेले हैं, तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार के साथ चलने वाली पार्टी है। मां भारती को परम वैभव पर ले जाने का काम करने वाली पार्टी है। देश के प्रत्येक नागरिक को लाइन में जो अंतिम जो व्यक्ति खड़ा है, गरीब से गरीब तबके का जो आदमी है, उसके लिए काम करने का जो विचार है वो भारतीय जनता पार्टी का विचार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विचार को लेकर हम चलते हैं। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे और उससे भी पहले उन्होंने जो राष्ट्र के लिए जो काम किए, देशभक्ति को चुना और राष्ट्रवाद का जो नारा दिया, हम उस राष्ट्रवाद के साथ चलने का काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जरूरी है। जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें, लगातार आरोप जो है कांग्रेस पार्टी विपक्ष लगाता हुआ नजर आता है कि जहां पर कैंडिडेट कांग्रेस के जीतते हैं वहां पर चुनाव सही हुआ है, लेकिन जहां पर कांग्रेस हार जाती है वोट चोरी अक्सर लगता है। मोदी लहर इसको कहेंगे या वाकई में कुछ गड़बड़ जो है भारतीय जनता पार्टी करती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस का आरोप, लोकतंत्र के अंदर एक स्वस्थ विपक्ष की आवश्यकता जरूर होती है। विपक्ष जो है वो लोकतंत्र का एक मजबूत हिस्सा है और हम भी चाहते हैं कि विपक्ष एक अच्छा विपक्ष हो। अब लोग अपने घर में जागते नहीं और दूसरों को पत्थर फेंकने का जो काम है वो कांग्रेस पार्टी करती है। आज आप अगर बाहर की बात ना करते हुए, राष्ट्र की बात ना करते हुए, हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास ना तो संगठन नाम की कोई चीज है, ना कार्यकर्ता का नाम की कोई चीज है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन के ऊपर काम करती है। बूथ के पन्ना, वोट के पन्ना प्रमुख से लेके बूथ अध्यक्ष तक और बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की एक टोली है। और ऐसा नहीं है कि वो कार्यकर्ताओं की टोली हम सिर्फ चुनाव में पूछते हैं। लगातार जब पूरे 5 साल भी वो हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता हमारी सुनते हैं। हम बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, बूथ पे हम काम करते हैं, हम पन्ना प्रमुख बनाते हैं, वोट बनाते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं, लोगों के काम करवाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। तो कार्यकर्ताओं की एक बेस्ट पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। कार्यकर्ता इसकी रीढ़ है। विपक्ष जो आरोप लगाता है कि ईवीएम से हार गए और उससे हो गया और ये हो गया या धांधली हो गई या चुनाव में ऐसा हुआ, वो उनके सारे आरोप जो है वो निराधार हैं। उनको अपने घर में झांकने की आवश्यकता है, अपने संगठन का निर्माण करें। उनके नेताओं को इस बात पर विचार करना चाहिए कि कांग्रेस, जब भाजपा एक संगठन के तौर पे काम कर रही है तो कांग्रेस को भी एक संगठन के रूप में काम करके अच्छे विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। बिल्कुल सर, जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो हर एक पार्टी बड़े बड़े चुनावी वादे करते हैं कि हम जनता के लिए ये करेंगे, हम जनता के लिए वो करेंगे, लेकिन जब जनता किसी को चुन लेती है, मौका देती है, पार्षद अपना बना लेती है, चाहे वो किसी भी पार्टी से, उसके बाद पार्षद बिल्कुल गायब हो जाते हैं। जनता के बीच में हमें पार्षद नजर नहीं आते। क्या, कितना सही आप इसको मानते हो और एक पार्षद के क्या कर्तव्य जनता के प्रति बनते चुने जाने के बाद? देखिए, केवल पार्षद की बात नहीं है। जो चुना हुआ जो प्रतिनिधि है उसका जो कर्तव्य है वो अपनी जनता के प्रति बनता है।
अभी पीछे माननीय हमारे नायब मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के, आप लोग पत्रकारिता से हैं, उनके काम करने के तौर तरीके आप लोगों ने देखे हैं। और जो चुनावी वादों की बात हुई, तो जिस प्रकार से हमने चुनाव घोषणा पत्र के अंदर 57 वादे हमने किए थे, 54 वादे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने वो वादे पूरे किए। भारतीय जनता पार्टी की आप प्रदेश से लेकर देश से लेकर कोई भी चुनावी वादा ऐसा नहीं है, हमारी कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो सिर्फ कागजी और घोषणा पत्र की योजना हो। जो योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर आई उसको हमने धरातल पर उतारने का काम किया। एक एक कार्यकर्ता, न केवल सरकार के कर्मचारी और अधिकारियों के बल पर, एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो पौधा लगाने का हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे अब बहनों को 2100 रुपए देने की बात हो या राशन कार्ड की बात हो, एक एक कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित हुआ। और उस कार्यकर्ता ने, अभी हमने स्वदेशी अभियान चलाया, हर घर स्वदेशी का अभियान हमने चलाया हुआ है। तो देश को मजबूत करने के लिए एक एक अपने काम को लेकर, एक एक योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच में उतरता है। जहां तक पार्षद की बात है, पार्षद का कर्तव्य उसमें निहित है कि उसको अपना, जैसे नगर निगम में अगर मान लो पार्षद आता है तो उसको अपने क्षेत्र की गलियां हैं, सीवर है, बिजली है, पानी है, उनको दुरुस्त करने का काम करना चाहिए। हमारे यहाँ अभी वार्ड 19 था, अभी 2 वार्ड हुए, 21 आए हैं। अब इस वार्ड में भी लगातार हमने, आप अगर हमारे साथ चल के देखेंगे, हमने स्ट्रीट लाइटें लगवाई मेयर साहब से कह के। जहां गलियां कच्ची थी वहां पार्षद आए या ना आए, लगातार लोगों की समस्याओं को अपने नेताओं तक हमने पहुंचाया। गलियां बनाने का काम हो, सीवर लाइन डलवाने का काम हो, स्ट्रीट लाइट का काम हो, लगातार उन कार्यों को हम लेकर अपने नेताओं के पास जाते रहते हैं। आम जन की जो भी समस्याएं हैं जो हमारे सामने आती है उनको लेकर हम अपने नेताओं तक पहुंचते हैं, चाहे हम पार्षद हैं या नहीं है। तो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर अपने प्रयास से अपने क्षेत्र को मजबूत करने का, वहां पे विकास कार्य सुचारू रूप से होते रहे, लोगों को जन समस्याएं ना हो, उनका ध्यान रखता है हमारा कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता इस प्रकार से। अभी मैं एक सवाल सर से पूछने वाली थी कि आपको ही टिकट क्यों, आप में ऐसी क्या खासियत है, तो सर ने मेरे सवाल का पहले ही जवाब दे दिया। काफी अच्छे अच्छे पार्षदों के इंटरव्यू आज चल रहे हैं, काफी सुलझे हुए लग रहे हैं अजय बटाना जी हमें, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे जवाब जो हमें मिल रहे हैं। अच्छा चलिए बटाना, वो अजय जी मुझे बताइए कि आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं जो है अभी आपको नजर आ रही है, और क्या आपके मन में है कि अगर जनता आपको चुनती है तो आप जनता को ही देंगे? देखिए, जहां तक आपने अभी कही पार्टी की टिकट और मुझे ही पार्टी टिकट दे, तो मैंने आपको बताया कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहा हूँ। टिकट देने का जो काम है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। और हमारा शीर्ष नेतृत्व, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही यहाँ सबसे मजबूत दावेदार हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बूथ पर बैठने वाला भी जो एक कार्यकर्ता है वो भी टिकट का दावेदार हो सकता है, वो भी एक मजबूत होता है। हमारा हर कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और बहुत बढ़िया कार्यकर्ता है। अगर आप मेरी बात करेंगे तो देखिए, लगातार जैसे अब शहर सोनीपत जो है महानगर बना है, महानगर के साथ साथ शहर का विकास हो रहा है। अनेक लोग जो है शहर में आके प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, नई नई कॉलोनियां बस रही हैं। अब नई कॉलोनी हमारे यहाँ अप्रूव हुई, मयूर विहार एक्सटेंशन हुआ, रेड रोड। तो जब नई कॉलोनियां बनती हैं, नई चीजें आती हैं, तो वहां पर बिजली, पानी, सड़क, सीवर। अब हमारे इन क्षेत्रों में सबसे बड़ी एक समस्या ये आती है कि जैसे पार्कों का निर्माण है, तो हम लगातार वो भी ढूंढ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें पंचायती जमीन ऐसी मिले, जो नगर निगम की जमीन ऐसी मिले, जिसके ऊपर हम नए पार्कों का निर्माण कर सके, उसमें नए पार्क बना सके लोगों की सुविधाओं के लिए। तो कॉलोनियां लगातार विस्तार हो रहा है और लगातार हम इस प्रयास में हैं। आने वाले समय में भी अगर पार्टी, मेरा सौभाग्य है, मेरे नेता मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं आगे आके चुनाव लड़ूं और हम चुनाव जीतते हैं, जनता आशीर्वाद देगी, तो निश्चित तौर पर हम अपने वार्ड के अंदर, चाहे पार्कों का निर्माण हो, गली है, सीवर है, सड़क है, लोग आम जन समस्याएं आम लोगों की, उन सबको लगातार पूरा करने का काम हम करेंगे और अपने शहर के सौंदर्य को, इसके विकास को और गति देकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अजय बटाना जी, वार्ड नंबर 21 की बात करें तो काफी चेहरे जो आपकी बार लाइन में खड़े हैं, बीजेपी पार्टी से भी हैं और दूसरी पार्टी से भी है। किसको अपनी टक्कर में मानते हैं अजय जी? देखिए, हमारे सामने एक ही चीज है, कमल का फूल। जो कमल का फूल लेके आएगा, हम उसका प्रचार भी करेंगे, प्रसार भी करेंगे, वोट भी मांगेंगे। और पार्टी अगर हमें ये आदेश देगी कि आपको चुनाव लड़ना है, तो हम मजबूती के साथ अपना चुनाव भी लड़ेंगे। और टक्कर की बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के अंदर इस प्रकार का कोई दम है या इस प्रकार का कोई चेहरा मुझे सामने दिखाई देता है कि जो हमें टक्कर दे दे। क्योंकि हम कोई घमंड की बात नहीं है,
हमारा काम है, हम लगातार लोगों के बीच में रहने का काम करते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनने का काम करते हैं। अब उनकी समस्याओं को ज्यादा से ज्यादा उसका भाई निवारण किस प्रकार से हो, इस प्रकार के काम हम लगातार कर रहे हैं। और पिछले 5 नहीं 15 सालों से, जो 11 सालों से हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है, वो निरंतर प्रदेश की जनता की भलाई के काम कर रही है और हम जनता हमारे साथ है। और हमें निश्चित रूप से पूरा भरोसा है कि मेयर भी हमारा होगा, पार्षद भी हमारे होंगे और हम शहर को और विकास की तरफ अग्रसर करेंगे। कांग्रेस का सुपड़ा साफ? कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ है। उनकी बात, उनके ऊपर क्या टिप्पणी करें। मैंने आपको एक बात बता दी, ना उनके पास संगठन है, ना उनके पास नेता है, ना उनके पास चेहरा है। वो केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका नाम ले, या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम लेके खुद को थोड़ा सा मीडिया में या वो दिखाने का काम करे कि हम हैं। लेकिन क्या है कि कांग्रेस पार्टी का ना कोई नेता, ना कोई कार्यकर्ता और ना किसी प्रकार का संगठन हमें नजर आता है। तो इसमें प्रदेश की और देश की जनता की कोई गलती नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने गिरेबान में। जी धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 21 से अजय भटाना जी। बीजेपी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो एक बड़ी अच्छी बात जो है बीजेपी पार्टी के अंदर है, अगर और उसको फुल सपोर्ट करते हैं। कभी भी बगावत जो बीजेपी पार्टी में देखने को नहीं मिली। तो लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे, लगातार हर एक वार्ड को लेकर अजय जी की बात करें। एक स्ट्रॉन्ग चेहरा आपकी बार वार्ड नंबर 21 से बीजेपी पार्टी से उतर चुका है मैदान में। और वार्ड नंबर 21 की जनता कमेंट करके हमें बताए क्या क्या समस्याएं आपके वार्ड में, ताकि हमारा चैनल आप लोगों के बीच में पहुंच सके। और अजय जी के बारे में क्या राय वार्ड नंबर 21 की जनता रखती है वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो लगातार जुड़े रहे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।